सारे जो अदारे हैं, क्या हमारी जुडिशरी, क्या हमारी आर्मी, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। खान साहब ने अपना काम कर दिया है, अब अवाम का काम है। कौम सारी सोई पड़ी है, अब हम क्या कर सकते हैं इस वक्त। हम पाकिस्तान बनाते हुए नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान को बचाने वाली तहरीक में हम हैं। उन्होंने तो अपने केसेस ख़त्म कराने थे, उनका तो मकसद पूरा हो गया, अब वो हमारी जान छोड़ दें बस। ये कब तक ये ड्रामा रचाएंगे, इनकी हिम्मतें हार जाएंगी। खान के सपोर्टर्स की हिम्मतें हारती नहीं है। इदारों को मतलब जो मरियम नवाज़, आज उसी मरियम नवाज़ को वही इदारे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ पर कोई इदारा तो काम कर नहीं रहा। यहाँ पे एक करप्शन एक ही इदारा है और यहाँ कोई लीगल काम तो हो ही नहीं रहा। तो मरियम नवाज़ आए या जाए, उनका ज़ाती फेल है, पब्लिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पब्लिक मरियम नवाज़ से पुट ऑफ हो चुकी है। पंजाब की कैबिना की अगर बात की जाए तो सारे वही लोग हैं जो बाइस लोग हैं, कोई अनबाइस लोगों में के ऊपर नहीं मुश्तमिल कैबिना, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसी इलेक्शन कमीशन और इसी कैबिना के ज़ेर निगरान इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, या इस इलेक्शन कमीशन के नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। वो तो फिर अपनी मर्ज़ी से करेंगे, जो कर रहे हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे। ये तो जब तक कोई इदारे को ऐसा बंदा नहीं आता जो सबको एक्सेप्टेबल हो, तो फिर ही कुछ हो सकता है। उसके अलावा तो कोई बेकार सारी एक्सरसाइज है। डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। माशी एमरजेंसी लगा के इलेक्शन डिले करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? उन्होंने तो जी करने हैं, जो करप्ट कौम है वो तो यही करेगी कि सारे इलेक्शंस को भी नहीं करवाने दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी यही कह दिया, जब अदारे इसके ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ खान जो हैं, खान साहब अकेले लड़ रहे हैं सबके ख़िलाफ़। ये तो सिर्फ पब्लिक उनके साथ है और इंशाअल्लाह ज़रूर पब्लिक बाहर निकलेगी और इनको करेगी ठीक। लेकिन अभी तक तो वही वाली बात है कि सारे जो अदारे हैं, क्या हमारी जुडिशरी, क्या हमारी आर्मी, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग उनके ख़िलाफ़ हैं। तो इलेक्शन बेशक डिले करा लें, डॉलर की कीमत जो मर्ज़ी हो जाए, तो ये तो सिर्फ आवाम के हाथ में अब रह गया है, सिर्फ आवाम करा सकती है कुछ। लेकिन आवाम की जो राय है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, यही तो हमारी वो है। जब करप्ट लोग ऊपर बैठे होंगे तो आवाम की राय को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये तो आवाम, मेरा ख्याल है कि फिर ज़बरदस्ती करेगी। वो टाइम आएगा जब आवाम इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर। आप समझते नहीं कि अब वो वक्त आ गया है कि खड़ा होना चाहिए आपकी पार्टीज़ को, आपके कारकुनान को? बिल्कुल बिल्कुल, वो वक्त आ गया है और अब सबको खड़ा होना चाहिए और अब सबको निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यही वक्त है। अब खान साहब ने अपना काम कर दिया है, अब अवाम का काम है। माशी एमरजेंसी लगा के इलेक्शन डिले करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ क्या कहेगी इस हवाले से, क्या लाया अमल बनाएंगे? देखें जी, करप्शन इस मुल्क में सिर्फ करप्शन है और सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए जी रहे हैं, मुल्क के लिए तो कोई जी नहीं रहा। तो इसलिए आप खुद सोच लें कि क्या होगा। यही होगा जिन लोगों को अब, जिनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, जिनका बिज़नेस ख़त्म हो गया, वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? उन्हें निकलना चाहिए इस वक्त। अब अकेले इमरान खान का क्या इसमें कसूर है? उसको तो नहीं ज़रूरत, वो तो इस कौम के लिए है और कौम सारी सोई पड़ी है। अब हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखें कितनी दुनिया को यहाँ होना चाहिए और कितनी कम पब्लिक बाहर निकली हुई है। प्लीज़ हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितने लोग निकल सकते हैं बाहर निकलें और इमरान खान को सपोर्ट करें। वो हमारे मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। लिस्टें बनाई जा रही हैं और गिरफ्तारियों के लिए, कारकुनान के गिरफ्तारी के लिए, मुख्तलिफ लीडरशिप को गिरफ़्तार करने के लिए क्या करेंगे? क्या लाहे अमल अपनाएंगे? क्या गिरफ्तारियाँ देंगे? क्या करेंगे? देखिए जी, गिरफ्तारियां देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बच तो नहीं सकते। अब फवाद चौधरी देख लें आप, वो उठा के ले जाएंगे अगर आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, वो डरा रहे हैं। आज़म सवाती को देख लें, उनके साथ क्या सलूक हुआ है। इवन अब इमरान खान के लिए प्लान हो रहा है, तो कौम निकले ना आके यहाँ खड़ी हो, फिर इनकी ज़रूरतें ख़त्म होंगी ना। 4 बंदे तो नहीं बचा सकते अब यहाँ खड़े होके, सारी कौम बाहर आए। एक अकेला हम किसी एक अदारे को नहीं कर सकते इस टाइम क्रिटिसाइज, सब इसमें शामिल है। ये एक का काम नहीं है, ये जो सब ऊपर हमारे बैठे हुए हैं वो सब इसमें शामिल है। क्योंकि यहाँ देखें, ये खान साहब की बात ठीक है कि आज हमने डिफ़ाइन कर दिया, ये पाकिस्तान चाहिए हमें या ये चाहिए हमें, वो चाहिए पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने सोचा था, जो हमारे बच्चों के। हम क्यों निकले हैं? हम एक आम घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं। हम आज यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये बताने के लिए कि हमने इस वाली तहरीक में हिस्सा डाला था। हम उस तहरीक में नहीं थे जब हमारा मुल्क बन रहा था। हम पाकिस्तान बनाते हुए नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान को बचाने वाली तहरीक में हम हैं। मैं अपने बच्चे, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप क्यों जाती हैं?
मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मैं इस्लामाबाद में भी जाती हूँ वहाँ पे। मुझे पूछते हैं आप क्यों जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपके बच्चों के लिए जा रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं जा रही। वहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, मैं तो वाकई एक लाइफ हम गुजार चुके, हम अब 50 से ऊपर आ गए, हम एक लाइफ गुजार चुके, लेकिन हम एक फैंटेसी लाइफ थी जिसमें हम अपने घरों में बड़े सुकून से रह रहे थे। आज हमें पता चला कि वो सब गलत है और हम उस गलत के साथ खड़े थे। हम अगर गलत को गलत समझ रहे थे तो घर में बैठ के समझ रहे थे, अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के समझ रहे थे। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमारा पैगाम हर एक के लिए है। अगर हमने अपना हिस्सा नहीं डाला यहाँ, तो आज आपकी वो जो तहरीक 1947 में हमारे पेरेंट्स जब हमें बताते हैं कि वो ट्रेनों में बैठ के आए थे, हम आज सोच सकते हैं हम अपने घर छोड़ के कहीं जा सकते हैं? हम अपने कंफर्ट्स के आदी हो गए हैं, हम लोग किसी के लिए लड़ नहीं रहे, ये मसला हुआ। वो लोग जिस तरह आए थे, आप सोच सकते हैं वो टाइम, और जिस तरह वो मतलब मर के कट के यहाँ पहुँचे थे, इस मुल्क के लिए आए थे ना, एक इज्जत से रहने के लिए आए थे यहाँ पे। और हमने यहाँ पे अपनी एक पूरी जनरेशन जो है वो करप्शन के, सिर्फ एक करप्शन, पैसा कहाँ लेके जाना है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन इनसे पूछना है, जिनके 12 अरब के असासे निकलाते हैं, जिनके अरबों असासे निकलाते हैं, ये अरबों का असासे कहाँ जाएंगे? वो समझते नहीं कि अब कौम के खड़े होने का वक्त आ गया? बिल्कुल आ गया कौम के खड़े होने का, लेकिन कौम खड़ी है। वो कभी भी इलेक्शन होगा, लोग अगर चलें ठीक है, नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ रहे, लेकिन लोगों ने वोट तो डालना है ना। वोट की ताकत मौजूद है और वो रहेगी पीटीआई के साथ। लेकिन वो तो अब माशी इमरजेंसी लगा के इस चीज़ों को, आवाम की जो राय है उसको बदलता जा रहा है ना, कि डिले किया जा रहा है इलेक्शंस को। तो देखिए, माशी इमरजेंसी अगर लग रही है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क डूब रहा है। तो इसका मतलब है वो मान रहे हैं कि उनसे 8 महीने में और 10 महीनों में उन्होंने इस मुल्क को डुबो दिया। तो लोग क्या ये घरों में सोचेंगे नहीं कि माशी इमरजेंसी क्यों लगी है? 10 महीने पहले तक तो हम ठीक थे, आज क्यों लगी है ये इमरजेंसी? इसका मतलब है कि जिनको वो लेके आए थे, जो थे ही करप्ट, उन्होंने तो अपने केसेस ख़त्म कराने थे, उनका तो मकसद पूरा हो गया। अब वो हमारी जान छोड़ दें, बस बात ख़त्म, उनका मकसद पूरा हो गया ना। अब वो क्या चाहते हैं? देखिए, उनके करप्शन के केसेस ख़त्म हो गए, जजेस ने उनके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए। अब वो लोग हमसे क्या चाहते हैं? इस अवाम से और क्या दे सकती है? मुझे बताएं, ये जो 28 करोड़ होंगे, मेरा ख्याल 28 करोड़ है पाकिस्तानी अवाम, 22 हैं, अगर 22 है मतलब आप मुझे बताएं वो और इनको क्या दे? इनके महल तामीर हो गए, दुनिया में इनका सब कुछ बन गया, आखिरत में तो नहीं बनेगा। लेकिन मुझे ये बताएं वो कहाँ लेके जाएंगे? बस एक जवाब वो दे दें कि वो कहाँ इस पैसे को लेके चले जाएंगे। माशी इमरजेंसी लगा रहे हैं तो इसका मतलब है मुल्क डूब गया, और अगर जो भी लगा रहा है वो इसका जवाब दे कि ये क्यों इस हालात में पहुंचा। इलेक्शन माशी इमरजेंसी से पोस्टपोन किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? इलेक्शन पोस्टपोन ये कर नहीं सकेंगे अब, क्योंकि अवाम अगर ये जो अगले आप 2 हफ्ते में देखिएगा जो हालात ये कर रहे हैं, डॉलर का रेट देखें आप कहाँ चला गया हुआ है, शिपमेंट्स आपकी रुकी हुई हैं, लोग निकल आएंगे और लोग ऑलरेडी निकल आ चुके हैं। आप ये देखें कि इन्होंने गवर्नमेंट इनके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके, पंजाब की गवर्नमेंट इनके पास है, इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये ज़मान पार्क तक आ सके। ये अवाम ही यहाँ खड़ी है जिसने इनको डिटर कर दिया, जिसने इनको पीछे हटा दिया हुआ है। तो अगर ये समझते हैं कि अवाम अपने घरों में बैठ जाएगी, हम खुदा न खास्ता खान को भी नुकसान पहुँचाएंगे, मुल्क को भी, ये होगा नहीं। ये इनकी जो भूल है, इनके हर रोज़ इनको बेदारी हो रही है, इनको समझ आ रही है कि कौम कहाँ खड़ी हुई है, लेकिन अगर ये आंखें बंद रखना चाहते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, और ये भूल से निकल आएँ तो इनका भी नुकसान शायद कम हो जाए। इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, क्योंकि जब अवाम निकलेगी, अवाम का वोट खान के साथ है, और ये इनकी मजबूरी बन जाएगी। मेरा आप आज लिखवा लें अल्फाज, इनकी मजबूरी होगी इलेक्शंस, क्योंकि जो माशी हालात हैं इस वक्त, लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बाकी चीज़ें अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे, जब खाने को रोटी दाल नहीं होगी तो वो निकलेंगे। आपके सामने कल से सारी यूनियंस वगैरह ने कहना शुरू कर दिया हुआ है कि ये ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी, ये मुल्क पहिया जाम होगा, ये मुल्क नहीं चलेगा अगर खान को कोई नुकसान पहुंचा और अगर इलेक्शंस टाइम पे ना हुए। ये कब तक ये ड्रामा रचाएंगे? इनकी हिम्मतें हार जाएंगी, खान के सपोर्टर्स की हिम्मतें हारती नहीं हैं।